So let's start with the refraction through a glass prism. यहाँ से हम ड्राइव करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये सबसे पहले डायग्राम, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया मैंने ऑलमोस्ट। ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ए, ये हमारा बेस हो गया बी सी। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया नॉर्मल स्पेस पे और इसका नॉर्मल यहाँ हो गया, ये मेरे कर लिया। उसके बाद इंसिडेंट रे यहाँ एंगल आई हो गया, यहाँ से बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ पहुँच गई। और यहाँ R1 इधर बना दिया R2 और यहाँ से वापस बाहर आ गई। यहाँ एंगल ऑफ इमरजेंस मान लिया, ये रे मेरी P Q, ये R और ये S हो गया। ये पॉइंट A हो गया, यहाँ मान लिया इसको। अब आगे ज्वाइन करता हूँ। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे को पीछे लेके जाना है आगे, यहाँ पे इस तरफ। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, एंगल ऑफ डेविएशन। ये मैंने पॉइंट मान लिया M हो गया और ये N हो गया। सबसे पहले देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, A Q M R, A Q M R, एंगल A प्लस एंगल M। ये पूरा लिखता हूं इसको, एंगल Q M R प्लस A Q M, एंगल A Q M प्लस एंगल A R M। चारों का सम कितना आ गया, 360 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल देख लेते हैं हम लोग, Q M R, Q M R क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल Q M R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद तीसरा, इन ट्राइंगल NQR, NQR तीनों को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे आराम से। अब ये एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आई था, तो यहाँ से यहाँ पूरा आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो यहाँ कितना बचा, I माइनस R1। यहाँ ये एंगल E है, तो यहाँ तक पूरा एंगल E बच गया। और यहाँ R2 है, ये कितना बच गया, E माइनस R2। अब ट्रायंगल NQR में डेल्टा तो एक्सटीरियर एंगल है, I माइनस R1 E माइनस R2 ये है इंटीरियर एंगल्स। तो सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग। तो डेल्टा क्या आ गया, डेल्टा हो गया I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, और वी कैन राइट डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन 3। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इनको। आप देखते हैं कुछ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है इनमें। तो ये देख लीजिए, अब AQM, AQM ये नॉर्मल है, तो यहाँ 90 है, ये भी 90 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, AQM प्लस एंगल ARM, दोनों 90 हैं, कितना हो गया 180, विच इम्प्लाइज बाकी दोनों का सम कितना हो गया, एंगल A प्लस एंगल QMR कितना हो गया 180। मान लिया इक्वेशन 4 है। अब हमारा काम हो गया। अब देखते हैं सेकंड और 4 फ्रॉम इक्वेशन, यहां से करता हूं स्टार्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। क्या मिल रहा है दोनों में, राइट साइड में 180 180 है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल कर देते हैं। चलो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, यहाँ बचा हुआ है एंगल QMR प्लस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल QMR।
कैंसिल हो गया, और यहाँ से मेरे पास आ गया एंगल, ये ए हो गया, कितना हो गया R1 प्लस R2। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। इसके बाद इसको यूज कर देना आगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ गई A, तो मुझे क्या मिल जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, और डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू I प्लस E। ये आ गई इक्वेशन, जहां से आधे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आधे अभी नहीं होंगे। अब डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, A एंगल ऑफ प्रिज्म, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ एमरजेंस। अब कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर मिनिमम डेविएशन पे क्या होगा, क्योंकि हमारा ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता है इस तरह से। किसी पर्टिकुलर एंगल पे मिलेगा मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, जिसको बोलते हैं डेल्टा M। सो कंडीशन क्या लगेगी, एट मिनिमम डेविएशन, ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा बन जाएगा डेल्टा M, और I हो जाएगी इक्वल टू E के, R1 हो जाएगा इक्वल टू R2, मैंने मान लिया ये R हो गया। उसके बाद जो रे ऑफ लाइट है QR, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, QR होगी हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स QR पैरेलल टू BC, QR पैरेलल टू BC। अब यहां से लगा दिया R1 R2 इक्वल टू कर दिया सेम R, तो A कितना हो गया R प्लस R, तो A हो गया 2R और R हो गया A बाई 2। नाउ अब निकालेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R। देखिए अब R तो मेरे पास आ गया A बाई 2, I और निकालना है अभी मुझे। I कहाँ से आएगा, यहाँ ले आता हूँ इसको मैं। जब मैं I निकालूंगा तो I कितना आएगा, I प्लस E, दोनों बराबर हैं, I इक्वल टू E लिखा हुआ है, तो ये I हो गया, ये डेल्टा M हो गया, और ये A हो गया। 2I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M, और I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M बाई 2। यहाँ से I भी आ गया, यहाँ रख दो म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2, नीचे आ गया साइन A बाई 2। ये होता है प्रिज्म की इक्वेशन या प्रिज्म फॉर्मूला। यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। अब सारा डाटा हमारे पास है, इन सब से कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं प्रिज्म का। कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल हमने जान लिया है, प्रिज्म फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन में देखना है डेविएशन हो रखा है या मिनिमम डेविएशन। अगर मिनिमम वर्ड आ गया तो यहाँ के फॉर्मूले यूज़ करेंगे, अगर सिंगल डेविएशन है तो यहाँ से यूज़ करेंगे। यहाँ से करेंगे तो यूज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चीज़ें सारी हैं। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो साइन I बाई साइन R1 इस सरफेस के लिए। अगर इसकी बात करूँगा तो यहाँ हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन E बाई साइन R2। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से अंदर आती है तो ये बन जाएगा इंसिडेंस, ये बन जाएगा रिफ्रैक्शन। इस तरह से काम करना है हमको, इधर से अंदर जाएगी तो ये कंडीशन। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या किया, प्रिज्म का डायग्राम बनाया, कौन कौन से ट्रायंगल लिए, कौन सा क्वाड्रेटर लिया वो देख लो एक बार। कंडीशन कहाँ से लेके आए हम लोग, मिनिमम डेविएशन पे क्या होगा, सारी कंडीशन एक बार फिर से देख लो। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस आता है न्यूमेरिकल यहाँ से और बहुत ट्रिकी फॉर्म में आता है, उसको हम ट्रिकी रहने नहीं देंगे। अब हमारा काम ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी कंसेप्ट रहना नहीं चाहिए।
तो हमारे मार्क्स बोर्ड में ये कंफर्म कर लेते हैं कि कोई भी मार्क्स प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पे कटेगा नहीं, ऑप्टिकल फाइबर या TIR से कटेगा नहीं। ओके, अब एक स्पेशल केस है प्रिज्म के अंदर। अगर प्रिज्म का एंगल है वो बहुत छोटा है तब क्या होगा, कुछ कंडीशंस अलग लग जाएगी हमारे पास। ये प्रिज्म था ABC, यह एंगल ऑफ प्रिज्म A। तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, ये क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि ऐसा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर लिखा हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, तो कंडीशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएंगी। कैसे मॉडिफाई होगा, तो यहाँ कितना था, यहाँ से इंसिडेंस हो रहा था, यहाँ से जा रही थी लाइट, ऐसे बाहर निकल रही है, तो ये नॉर्मल, यहाँ R1 था, यहाँ R2, यहाँ I और यहाँ E। जब एंगल स्मॉल होगा तो वी कैन राइट साइन I अप्रोक्सीमेट इक्वल टू I, साइन R1 को लिखेंगे R1, साइन R2 को लिखेंगे R2 और साइन E को लिख देंगे E, फॉर स्मॉल एंगल्स। अब इस सरफेस की बात करता हूं, एट सरफेस AB अगर यहां रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, साइन I बाई साइन R1 इक्वल टू म्यू। सो वी कैन राइट I बाई R1 इक्वल टू म्यू और I इक्वल टू म्यू R1। सिमिलरली फॉर सरफेस AC अगर यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो यहां क्या लिखूंगा अब मैं, साइन E बाई साइन R2 इक्वल्स टू म्यू। तो यहां से क्या आ गया, E बाई R2 इक्वल टू म्यू। ये कैसे लिखा है मैंने, अगर लाइट यहां से एंटर करेगी तो ये वाला कंसेप्ट, यहां से इधर से एंटर करेगी तो ये इंसिडेंस बन जाएगा, ये रिफ्रैक्शन। और अगर आप यहीं से निकाल रहे हो बाहर लाइट को तो यहां बनेगा साइन R2 अपॉन साइन E इक्वल टू 1 बाई म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा होगा, यहाँ एयर से ग्लास है, यहाँ ग्लास से एयर है, तो मैंने सिंप्लीफाई लिख दिया है E बाई R2 इक्वल टू म्यू और E इक्वल टू म्यू R2। चलिए आ गए। कंडीशन क्या थी मेरे पास प्रिज्म की, डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू I प्लस E। यहां लगा दीजिए कंडीशन, डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू कितना, I की वैल्यू क्या है, म्यू R1, E की वैल्यू म्यू R2 और ये हो गया मेरा म्यू कॉमन R1 प्लस R2। तो यहां कंटिन्यू करता हूं इसको मैं, डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू म्यू R1 प्लस R2, बट R1 प्लस R2 क्या होता है, A होता है, यहाँ पुट कर दो, डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू म्यू इंटू A उधर ले जाओ, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू A माइनस A, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू A। सो फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म डेविएशन डजंट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले क्या कंडीशन आई थी मेरे पास, पहली कंडीशन ये थी फॉर नॉर्मल एंगल, यहाँ डेल्टा डिपेंड कर रहा था I पे, बट फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन डजंट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप कोई फॉर्मूला नहीं बचा है, आप करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। क्या करना है फिर से हमको, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और क्रिटिकल एंगल का। तो म्यू क्या होता है, 1 बाई साइन IC। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया है, यहाँ कितना दे रखा है, म्यू इक्वल्स टू √3 दे रखा है, साइन IC हमको निकालना है, तो √3 इक्वल टू 1 बाई साइन IC और वी कैन से साइन IC इक्वल्स टू 1 बाई √3, IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई √3।
तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें 1/√3 निकालना बहुत मुश्किल है। उसको जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी साइन में, इसलिए हम अपना क्वेश्चन यहाँ छोड़ सकते हैं। जनरली क्वेश्चन कैसा आता है बोर्ड में, जिसमें सारी चीज़ें आपको नॉन होती हैं, क्योंकि यहाँ अगर आ गया मान लो और 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, √3/2 आ गया, तो उनकी वैल्यू हमको पता थी डायरेक्ट। बट 1/√3 साइन में डायरेक्ट तो आता नहीं है कहीं भी, तो हम यहाँ अपना आंसर छोड़ सकते हैं, या इसकी वैल्यू हमको दी होगी क्वेश्चन के अंदर। इतना करना है इस क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज दिस। तो यहाँ आई सी गिवन है 30 डिग्री। सबसे पहले क्या करना है हमको, हमें निकालना है स्पीड, v निकालना है, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। सी हमको पता ही कितना है, म्यू निकाल लेंगे तो v आ जाएगा। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin आई सी, और ये हो गया 1/sin 30 डिग्री। कितना हो गया, sin 30 होता है 1/2, उल्टा करेंगे तो 2, सो म्यू आ गया मेरा 2। सो वेलोसिटी कितना आ गया, c3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2, तो ये v हो गया 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन बनता है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट एन इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर, और फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। सो हमें ये पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90। आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। तो पहले आपको दिया क्या है वो देख लो। यहाँ आपको डेल्टा m दिया हुआ है 60 डिग्री, और कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ये क्यों लगाया मैंने, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है मिनिमम डेविएशन। तो अभी बताया जहाँ पे मिनिमम डेविएशन लगा हुआ है तो वहाँ ये कंसेप्ट लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हमें a दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, कितनी वैल्यू है दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। क्या लिखा हुआ है, इक्विलैटरल प्रिज्म। इसका मतलब क्या है, जो प्रिज्म की शेप है वो फ्रंट हिस्सा है उसका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब सारे एंगल 60-60। तो a कितना आ गया यहाँ से, 60 डिग्री। यहाँ लगा दो। सो म्यू कितना हो गया, म्यू इक्वल्स टू साइन a 60 प्लस डेविएशन कितना है 60/2, नीचे साइन 60/2 30। ये कितना हो गया, साइन 120/2 60 हो गया। तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इंटू नीचे साइन 30 होता है 1/2, कैंसिल, आंसर आ गया √3। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म। फिर से एंगल कितना आ गया, ए का, ए आ गया सबसे पहले 60 डिग्री, ये लिख दो। डेविएशन दे रखा है मिनिमम, ये हो गया डेल्टा m इक्वल टू 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें निकालना क्या है, जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है। उसके बाद म्यू इक्वल टू c/v, तो v आ जाएगा। तो फिर से हम करेंगे म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m 60 प्लस 30/2 नीचे साइन a/2 30। ये कितना हो गया, 90/2 45, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। इसका मतलब साइन 45 होता है 1/√2, और यहाँ हो गया 1/2। कितना आंसर आया, 2/√2 इक्वल टू √2।
अब हमें निकालनी होगी स्पीड। तो v का फॉर्मूला है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर लिख देंगे यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हियर ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, आई दिया है ई के इक्वल। इफ द एंगल ऑफ इमरजेंस इज 3/4 टाइम्स, दोनों ही इक्वल हैं, और ये दिया है 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। तो ये हो गया हमारा, आपको निकालना क्या है, म्यू निकालना है। ओके, अब कुछ नहीं दिया हुआ है कि डेविएशन मिनिमम है या नहीं है, जो डाटा है उसी से आपको पता लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आई इक्वल टू ई कब होता है? जब होता है डेविएशन मिनिमम। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल हो चुका है। अब इतना जानना था कि आई इक्वल टू ई है, इसका मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन है मिनिमम, और मिनिमम होगा तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। ए कितना दिया हुआ है आपको? ए की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है। और आई कितना हो गया, इक्वल टू ई इक्वल टू 3/4 इंटू 60, 15, ये हो गया 45। ओके, आई इक्वल टू ई इक्वल टू 45। चलिए, तो म्यू हमें निकालना है यहीं से, आई की जरूरत पड़ेगी नहीं। साइन, ओके, डेल्टा एम तो पता ही नहीं है हमको। डेल्टा एम कैसे निकालना है? देखिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस ई। डेल्टा एम बन गया, ये ए हो गया, ये होता है आई इक्वल टू ई, तो 2i हो गया, और आई कितना हो गया, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, आई था, आंसर आ गया फिर हमारा। तो साइन आई अपॉन साइन ए बाई 2। अब आई कितना है, 45, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन ए तो हमारा 60 है, तो ए बाई 2 हो गया 30, साइन 30 डिग्री। ये हो गया 1/√2 डिवाइड बाई साइन 30 होता है 1/2। इसको लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 2/1 कैंसिल, यह है हमारा आंसर √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। इजी है ना? तो धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल अप करते जाएंगे, सो दैट आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। स्लोली चलते रहिए आप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। सो अभी भी हमारा वही काम चल रहा है, इक्विलैटरल प्रिज्म चल रहा है। इसके बाद हम कंसेप्ट चेंज करेंगे। तो इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो हमें क्या दे दिया है, सॉल्यूशन ए दिया है मेरे को 60 डिग्री, और म्यू दिया है √3। म्यू का फॉर्मूला है मेरा म्यू इक्वल टू, आप देखो मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। दिया क्या क्या है मेरे को, डेल्टा एम नहीं दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है, बस म्यू दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पुट कर दो, विच इम्प्लाइज √3 इक्वल्स टू साइन 60 हो गया ये तो, या ए रख लेते हैं पहले अभी, डेल्टा एम बाई 2, नीचे साइन ए बाई 2 30। ओके, तो विच इम्प्लाइज ये साइन 30 हो गया 1/2, तो 1/2 ऊपर गया, √3/2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2।
√3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 की वैल्यू है। तो ये हो गया, यहाँ से करता हूँ स्टार्ट, यहाँ हो गया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री। इसका मतलब ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू 60, विच इम्प्लाइज ए प्लस डेल्टा एम कितना हो गया 120 और डेल्टा एम कितना हो गया 120 माइनस 60 डिग्री। ये काम हो गया। तो हमको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिल गया 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या है? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म मूव्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो पहले डायग्राम बना लें इसका। यहाँ ये प्रिज्म है, ये लाइट यहाँ जाती है ऐसे और उसके बाद पैरेलल जाती है इसमें, मूव टू द पैरेलल टू द बेस। यहाँ आई हो गया, इंसिडेंट रे होगी। ओके, कहता है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म, म्यू दे दिया आपको, मूव्स पैरेलल टू द बेस और द प्रिज्म इनसाइड इट, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे। ओके, तो मुझे दिया हुआ है म्यू इक्वल टू √3 और फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। यहाँ एंगल आर होता है। लगा दो कंसेप्ट, क्या होगा? तो पैरेलल गया यहाँ से, ए क्या होता है? कुछ दिया हुआ है, इक्विलेटरल प्रिज्म दिया हुआ है, तो ए होता है R1 प्लस R2। अब कंसेप्ट लगाना है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? मिनिमम। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की, बताई थी हमने कि इंसिडेंट रे अगर प्रिज्म में से पास करती है पैरेलल टू बेस तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। तो ये क्या हो गया? मैंने R मान लिया इसको, R प्लस R, विच इम्प्लाइज R कितना हो गया 2R इक्वल टू A और R इक्वल टू A बाई 2। कितना हो गया? A 60 डिग्री है और A बाई 2 कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ रख देंगे। सो √3 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3। ये ऊपर जाएगा तो √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू साइन I, और ये हो गया √3/2 इक्वल टू साइन I कितना हो गया 60 डिग्री। ये हो गया पूरा क्वेश्चन हमारा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 60 डिग्री। तो एक एक वर्ड हम देख रहे हैं कि अगर हमने यही मिस्टेक कर दिया, इस कंसेप्ट को नहीं समझा, तो हमारा आंसर आने के चांसेस नहीं हैं। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, एक एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से क्या पूछ लेगा हमें पता नहीं है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और हर किसी कंसेप्ट पे नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए मैं। एक पैरेलल का, एक मिनिमम डेविएशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है, सब पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ और कंसेप्ट पे। ओके, सो क्वेश्चन कहता है रे ऑफ लाइट PQ इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द फेस AB। ये डायग्राम दे रखा है हमको यहाँ पे। ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 30 डिग्री। द रे एमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही थी और जो एमर्जेंट रे है वो इस तरफ जा रही है। यहाँ पे यहाँ बन रहा है एंगल 30, और ये कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया मेरे को 30, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया 30, और दूसरा क्या दिया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I दे दिया मेरे को 60 डिग्री। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ये रे BC के परपेंडिकुलर जाएगी। इसका मतलब अगर नॉर्मल भी खींचूंगा तो यही जाएगा इस तरफ। इसका मतलब मुझे प्रूव करना है कि दिस रे इज पासिंग आउट अलोंग द नॉर्मल। जब अलोंग द नॉर्मल बाहर निकलेगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? 0। मुझे प्रूव करना है कि E 0 आएगा। इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, डेल्टा प्लस A इक्वल्स टू I प्लस E वाली। तो E कितना आ गया? देखो डेल्टा कितना है
30, ए कितना है 30, और इधर लेके आऊँगा आई को, कितना है 60, कितना आंसर आया 0। सो ई आ गया मेरा 0 डिग्री। ई 0 का मतलब है emergent ray is passing along the normal to the surface BC। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर जाती है इसके। ये मेरा प्रूव हो गया यहीं पे। इतना ही था बस। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है बट आंसर आराम से आ गया इसका। उसके बाद आल्सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। अब यहाँ कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फिर और कुछ देखते हैं। सिंपल फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ओके, आर कितना आएगा हमारे पास, वो तो देखा ही नहीं अभी। आर निकाल लेते हैं, चलो। आर क्या आएगा, तो ए क्या होता है R1 प्लस R2। यहाँ एंगल बनता है R1 और यहाँ बनता है R2, तो मुझे निकालना है R1 वाला। क्योंकि E कितना हुआ 0, एंगल ऑफ इमरजेंस 0 है, इसका मतलब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था R2 0 हो गया। सो यहाँ से R1 कितना आ गया, अब इस सरफेस पे BC पे E0 है, अलोंग द नॉर्मल जाती है रे आउट ऑफ द सरफेस, इसका मतलब आ भी अलोंग द नॉर्मल ही रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस BC इज ऑल्सो 0। तो यहाँ कौन सा एंगल होता है R2, तो R2 क्या हो गया 0। इसका मतलब R1 इक्वल टू ए कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ लगा दो हम लोग, क्या करेंगे म्यू इक्वल्स टू साइन आई कितना आया दे रखा है हमको 60 डिग्री, और साइन R1 इक्वल टू ए इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए यहाँ तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। आंसर आ गया √3। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में बहुत ट्रिकी है। अगर फिर से मैं बताता हूँ आपको, कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा, सारे क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो आपसे आंसर ऑन द स्पॉट नहीं निकल पाएगा। सो एटलीस्ट हर कंसेप्ट से एक क्वेश्चन जरूर करें, सो दैट आप जैसे ही क्वेश्चन में बैठेंगे पेपर में तो आपको आराम से कंसेप्ट याद आ जाएगा कि यहाँ क्या किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पढ़िए 2-3 बार क्वेश्चन को, तो समझ में आएगा, और फिर भी पूरा नहीं आ पाएगा जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे इसका। क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम की, बट हमें समझने के लिए डायग्राम चाहिए होगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो प्रिज्म बनाया एक, ये हो गया। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है आपको 30। उसके बाद एक सरफेस सिल्वर्ड है, एक अनसिल्वर्ड है। तो ये सरफेस मान लिया मैंने सिल्वर्ड फेस है, मतलब पेंट क्या हुआ है, इससे आगे लाइट नहीं जा पाएगी। ये सिल्वर्ड सरफेस हो गया। मान लिया है ABC प्रिज्म है, ये ABC। ओके, एट व्हाट एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 1.414। इसको लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू √2 की वैल्यू होती है। सिल्वर्ड, एट व्हाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द अनसिल्वर्ड फेस। यहाँ से लाइट इंसिडेंट करानी है, कितने एंगल पे करानी है वो बताना है। किस कंडीशन में, यहाँ से लाइट जाएगी अंदर प्रिज्म के, यहाँ से आएगी वापस। कहता है so that after refraction into the prism, यहाँ होगा refraction and reflection at the silvered face, यहाँ होगा reflection, it retrace its path। इसका मतलब यहाँ से इंसिडेंट करानी है लाइट, यहाँ जाके वो अपने पाथ पे वापस आनी चाहिए। वो बता रहा है किस कंडीशन में आएगा। चलिए तो डायग्राम बना देते हैं
मान लिया ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई यहाँ पे, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यहाँ, और यहाँ 90 पे करना पड़ेगा तभी वापस आएगी। ओके, जब रिट्रेस करती है लाइट पाथ को तो इसका मतलब क्या है, अलोंग द नॉर्मल। तो यहाँ जो एंगल बनता है R2 कितना हो गया, वापस आ गई तो क्या हुआ, ई भी सेम आ गया, कितना हुआ 0 डिग्री। अलोंग द नॉर्मल जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो R2 काम करता है यहाँ पे वो भी 0 हो गया, और वापस आई 0 पे तो ई भी 0 हो गया। अब क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, हमें निकालना है आई, और आई का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1। यहाँ मान लिया मैंने, यहाँ R1 है और यहाँ आई है, आई निकालना है मेरे को। पहले चाहिए मेरे को R1, तो R1 कैसे आएगा, ए का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, ये 0 है, कितना दिया हुआ है ए 30 डिग्री, दैट इम्प्लाइज R1 इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, हो गया आंसर। क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, आंसर बिल्कुल आराम से आ गया। म्यू कितना दे रखा है 1.414 साइन आई अपॉन साइन R1 कितना है 30, साइन 30। ओके, ये हो गया साइन आई भाई साइन 30 होता है 1/2, ऊपर जाएगा तो 2 हो गया, और साइन आई करूंगा तो 1.414 या 2 नीचे आ गया, यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, √2/2, आंसर आया 1/√2। तो साइन पे कब आता है 1/√2, आई हो गया जब 45, साइन 45 होता है 1/√2, इसीलिए आंसर आ गया। तो मेन कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ही हमको समझ में आ जाए, बस आंसर तो हम निकाल लेंगे अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है आप लोगों ने। मेन पार्ट प्ले करेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आप समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, दैट डिपेंड्स कि आपका स्कोर कहाँ तक जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करेंगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, रे PQ is incident normally on the face AB of a triangular prism of refractive angle. Refracting angle दे दिया 60 as shown in figure. The prism is made up of transparent material of refractive index दे दिया। तो यहाँ पे ढूंढते हैं क्या क्या गिवन है हमको। पहले A दे रखा है आपको 60 डिग्री, और आपको म्यू भी गिवन है 2/√3। अब क्योंकि यहाँ अलोंग द नॉर्मल आ रहा है 90 डिग्री पे है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, सीधी जाएगी यहाँ से ऐसे। अब यहाँ खींच दिया नॉर्मल आपने, ये वाला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना आएगा देखना पड़ेगा अभी मुझे। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, यहाँ कितना बचा 30। अब यहाँ से यहाँ तक 90 है तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। इसका मतलब एट फेस, या फेस नाम दे देता हूँ ABC, एट फेस AC एंगल I कितना आ गया, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम बोलते हैं कितना, यहाँ होता है R2, ये दिया है आपको 60 डिग्री। देन पूछता क्या है, ट्रेस करना है। अब यहाँ 3 ऑप्शन मिलती है मेरे पास। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से अंदर भी आ सकती है, बाहर जा सकती है, इसके साथ मूव कर सकती है, एसी के साथ। वो कब करेगी कैसे करेगी बताता हूँ उसका मैं। अब लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, कि यहाँ एंगल जो बन रहा है 60 दिख रहा है हमको। अब इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है। अगर एंगल क्रिटिकल जो हमारा 60 है, क्रिटिकल एंगल अगर 60 से कम आया तो कुछ अलग कंडीशन आएगी, 60 से ज़्यादा आया तो अलग कंडीशन आएगी, 60 आया तो अलग कंडीशन आएगी। ये हमें देखना है अभी ध्यान से। तो क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। हमें पता है म्यू इक्वल्स टू 1/sin C। C क्या क्रिटिकल एंगल है। म्यू कितना दे रखा है मेरे को 2/√3। इसका मतलब क्या है, मैं लिख दूंगा साइन C इक्वल्स टू 1/μ, और ये हो गया √3/2। तो यहाँ से क्या मिल गया, C आ गया मेरा 60 डिग्री।
ओके, जब क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आता है 90। तो ये नॉर्मल यहाँ ऐसा है तो यहाँ रह जाएगी इस तरफ 90 एंगल पे, यहाँ 90, तो ई कितना आ गया 90 डिग्री। ट्रेस हो गया पाथ, रे ऑफ लाइट विल गो अलोंग AC, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया 90। कैसे आया, एंगल देखना है मेरे को, I इक्वल टू IC होता है तो R कितना होता है 90 डिग्री। ये हमारा I का काम कर रहा है 60 है, एंगल जो हमारा क्रिटिकल आया वो भी 60 है, तो E कितना हो गया, जो रिफ्रैक्शन एंगल था यहाँ पे 90। जब एंगल 90 हो गया, ये नॉर्मल है तो रे ऑफ लाइट इस तरफ जाएगी सीधी। अब कहता है कैलकुलेट एंगल ऑफ इमरजेंस, जो आ गया हमारा 90। फिर पूछता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, तो फॉर्मूला क्या है, A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E। E 90 है, A दे रखा है मेरे को 60, डेल्टा निकालना है। I कितना दे रखा है, दे रखा है I भी कितना 90 पे आती है अलोंग द नॉर्मल। इसका मतलब क्या है, I यहाँ पे कितना है, I इक्वल टू 0 लगा दो 60, तो यहाँ डेल्टा आ गया I प्लस E माइनस A, डेल्टा इक्वल्स टू I हो गया 0, E हो गया 90, A हो गया 60, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 30 डिग्री, ये इसका आंसर है। फिर से एक बार आप देख लेंगे, यहाँ पूछता है कि रे ऑफ लाइट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आती है, यहाँ 90 पे आती है, अलोंग द नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब इंसिडेंस और यहाँ रिफ्रैक्शन दोनों ही 0 हो गया, I और R1 0। यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे ऑफ लाइट सीधी इस पे हिट करेगी। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये निकालना है मेरे को, कैसे निकालूंगा, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट A Q, इसको कोई पॉइंट मान लेंगे, यहाँ 60 यहाँ 30 बनेगा क्योंकि यहाँ 90 है, तीनों का सम 180, और ये 90 पे यहाँ पे है, यहाँ से और यहाँ तक एंगल 90 है, ये 30 हो गया तो ये 60। एंगल रिफ्रैक्शन मेरा R2 वाला आ गया 60। उसके बाद मैंने ये देखा क्रिटिकल एंगल कितना है। अगर क्रिटिकल एंगल की हम बात करें तो I ग्रेटर देन IC पे क्या होगा, I इक्वल टू IC पे क्या होगा, और I लेस देन IC, I लेस देन IC। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वापस जाएगी लाइट। अगर इक्वल है तो अलोंग द सरफेस जाएगी, अगर इंसिडेंस कम है तो होगा रिफ्रैक्शन। ये कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब है अलोंग द सरफेस लाइट जाएगी, ये कंडीशन देखनी होती है मेरे को। ओके, चलिए ये क्वेश्चन था सैम्पल पेपर 2022-23 का। अभी एक और क्वेश्चन करना है अभी हमको अच्छे से, चलिए। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन a ray PQ is incident normally on the face AB of a triangular prism, refracting angle दे दिया 60 as shown in figure, the prism is made up of transparent material of refractive index दे दिया। तो यहाँ पे ढूंढते हैं क्या क्या गिवन है हमको। पहले A दे रखा है आपको 60 डिग्री, और आपको म्यू भी गिवन है 2/√3। अब क्योंकि यहाँ अलोंग द नॉर्मल आ रहा है 90 डिग्री पे है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, सीधी जाएगी यहाँ से ऐसे। अब यहाँ खींच दिया नॉर्मल आपने, ये वाला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना आएगा देखना पड़ेगा अभी मुझे। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, यहाँ कितना बचा 30। अब यहाँ से यहाँ तक 90 है तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। इसका मतलब एट फेस, या फेस नाम दे देता हूँ ABC, एट फेस AC एंगल I कितना आ गया, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम बोलते हैं कितना, यहाँ होता है R2, ये दिया है आपको 60 डिग्री। देन
पूछता क्या है, ट्रेस करना है। अब यहाँ 3 ऑप्शन मिलती है मेरे पास। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से अंदर भी आ सकती है, बाहर जा सकती है, इसके साथ मूव कर सकती है, एसी के साथ। वो कब करेगी, कैसे करेगी बताता हूँ उसका मैं। अब लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। कि यहाँ एंगल जो बन रहा है 60 दिख रहा है हमको। अब इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है। अगर एंगल क्रिटिकल जो हमारा 60 है, क्रिटिकल एंगल अगर 60 से कम आया तो कुछ अलग कंडीशन आएगी, 60 से ज़्यादा आया तो अलग कंडीशन आएगी, 60 आया तो अलग कंडीशन आएगी। ये हमें देखना है अभी ध्यान से। तो क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। हमें पता है म्यू इक्वल्स टू 1/sin सी। सी क्या क्रिटिकल एंगल है। म्यू कितना दे रखा है मेरे को, 2/√3। इसका मतलब क्या है, मैं लिख दूंगा साइन सी इक्वल्स टू 1/μ और ये हो गया √3/2। तो यहां से क्या मिल गया, सी आ गया मेरा 60 डिग्री। ओके। जब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आता है 90। तो ये नॉर्मल यहाँ ऐसा है तो यहाँ रह जाएगी इस तरफ 90 एंगल पे, यहाँ 90। तो ई कितना आ गया 90 डिग्री। ट्रेस हो गया पाथ, रे ऑफ लाइट विल गो अलोंग एसी, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया 90। कैसे आया, एंगल देखना है मेरे को, आई इक्वल टू आई सी होता है तो आर कितना होता है 90 डिग्री। ये हमारा आई का काम कर रहा है, 60 है। एंगल जो हमारा क्रिटिकल आया वो भी 60 है। तो ई कितना हो गया, जो रिफ्रैक्शन एंगल था यहाँ पे 90। जब एंगल 90 हो गया, ये नॉर्मल है तो रे ऑफ लाइट इस तरफ जाएगी सीधी। ये काम आ गया। अब कहता है कैलकुलेट एंगल ऑफ इमरजेंस, जो आ गया हमारा 90। फिर पूछता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई। ई 90 है, ए दे रखा है मेरे को 60, डेल्टा निकालना है। आई कितना दे रखा है, दे रखा है आई भी कितना 90 पे आती है अलोंग द नॉर्मल। इसका मतलब क्या है, आई यहाँ पे कितना है, आई इक्वल टू 0 लगा दो 60। तो यहाँ डेल्टा आ गया आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा इक्वल्स टू आई हो गया 0, ई हो गया 90, ए हो गया 60, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 30 डिग्री। ये इसका आंसर है। फिर से एक बार आप देख लेंगे, यहां पूछता है कि रे ऑफ लाइट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आती है, यहां 90 पे आती है। जब 90 पे रे आती है अलोंग द नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब इंसिडेंस और यहाँ रिफ्रैक्शन दोनों ही 0 हो गया, आई और R1 0। यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे ऑफ लाइट सीधी इस पे हिट करेगी। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये निकालना है मेरे को। कैसे निकालूंगा, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ए क्यू, इसको कोई पॉइंट मान लेंगे। यहाँ 60, यहाँ 30 बनेगा क्योंकि यहाँ 90 है, तीनों का सम 180 और ये 90 पे यहाँ पे है, यहाँ से और यहाँ तक एंगल 90 है, ये 30 हो गया तो ये 60। एंगल रिफ्रैक्शन मेरा R2 वाला आ गया 60। उसके बाद मैंने ये देखा क्रिटिकल एंगल कितना है। अगर क्रिटिकल एंगल की हम बात करें तो आई, ये आई ग्रेटर देन आई सी पे क्या होगा, आई इक्वल टू आई सी पे क्या होगा, और आई लेस देन आई सी, आई लेस देन आई सी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वापस जाएगी लाइट। अगर इक्वल है तो अलोंग द सरफेस जाएगी। अगर इंसिडेंस कम है तो होगा रिफ्रैक्शन। ये कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब है अलोंग द सरफेस लाइट जाएगी। ये कंडीशन देखनी होती है मेरे को। ओके, चलिए ये क्वेश्चन था सैंपल पेपर 2022-23 का। अभी एक और क्वेश्चन करना है अभी हमको अच्छे से। चलिए, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको मिलेगा स्कोर। जितना प्रैक्टिस आप करके जाते हैं उतनी ज़्यादा स्कोर आपका रहेगा, क्योंकि सेम क्लास के अंदर 30 से 40 बच्चे बैठते हैं। सेम टीचर, सेम बुक,
सेम कंटेंट, सेम पेपर, सेम सब कुछ सेम होने के बाद भी सबका स्कोर अलग अलग आता है। क्यों आता है? कौन कितनी प्रैक्टिस करता है, कौन कितने एफर्ट्स करता है, क्या किसकी हैबिट है, दैट विल डिसाइड द स्कोर। ऐसा नहीं है 40 बच्चे बैठे हुए हैं सबके मार्क्स सेम हो सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। कोई बच्चा तो 100 में से 100 लेके आएगा और कोई बच्चा पासिंग मार्क्स लेके आएगा। कुछ इतने महान होते हैं पास भी नहीं हो पाते। सो आप सोचने वाली बात है कि सेम टीचर पढ़ा रहा है सबको, सेम बुक्स हैं, सेम नोट्स मिल रहे हैं, सेम कंटेंट है, सेम क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, सेम टाइम सबको मिल रहा है, सब कुछ सेम होने के बाद भी स्कोर डिफरेंट है। स्कोर क्यों डिफरेंट है? आपकी हैबिट क्या है, टीचर्स के लिए कितना रेस्पेक्टफुल हो, क्या आपके एफर्ट्स हैं, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना ऑनेस्ट हो। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह से आप एक्ट करेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसको पूरा। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए फेस ए बी ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म सोर्स मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ डेल्टा एम दे रखा है आपको 30 डिग्री, और प्रिज्म कैसा इक्विलेटरल है, इसका मतलब ए दे दिया 60 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो आपको निकालना है वेलोसिटी या स्पीड, इसका मतलब c बाई म्यू। तो पहला पार्ट आपको करना है, म्यू निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ हो रहा है मिनिमम डेविएशन, इसका मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन है, तो निकाल दो म्यू। म्यू निकालने का फॉर्मूला है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। सो म्यू इक्वल्स टू साइन ए कितना है 60, डेल्टा एम 30, तो ये हो गया 90 बाई 2 45, और साइन 30 ये हो गया 1 बाई √2, नीचे ये हो गया 2, आंसर आ गया √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आ गया √2, और v निकालूंगा तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई √2। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आपका आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और ही चीज़ कह रहा है अजय, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। v इक्वल्स टू 3 10⁸, यहाँ कर दूँ √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा। अब कितना बच गया, ये √2 कितना आ गया 3 10⁸, 1.414 डिवाइड बाई 2.707 कैंसल्ड। सो v बच गया मेरा कितना 3 इंटू 707, यहाँ पॉइंट हटा दूंगा तो 10⁻3 हटा दूंगा यहाँ से, तो कितना बच गया 5। ये हो गया 21 10⁵। पॉइंट्स में भी कर सकते हैं इसको, ऐसा लिख दो 2 इंटू 121 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड केस में कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बी पे कितना आना चाहिए सो दैट ए सी के अलॉन्ग रे ऑफ लाइट नीचे चली जाए। तो हमें निकालना है यहाँ आई मेरे को निकालना है। ई दे रखा है मेरे को 90, क्योंकि इसके साथ जाती है, परपेंडिकुलर है, कितना एंगल हो गया 90 का। और जब यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर जाएगी तो R2 कितना होगा, क्रिटिकल एंगल, तभी रे ऑफ लाइट सरफेस के अलॉन्ग मूव करेगी जब इंसिडेंस एंगल यहाँ क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो चलते हैं फिर हम R2 निकाल लेते हैं। R2 का फॉर्मूला क्या है, साइन C इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, और साइन C क्या है R2 है, साइन R2 इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। म्यू कितना है √2, 1 बाई √2, इसका मतलब R2 आ गया 45। ओके, R2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, कंडीशन लगा देते हैं हम लोग फिर। A क्या होता है R1 प्लस R2, R2 मिल गया 45, R1 प्लस 45 इक्वल टू 60 गिवन है,
और R1 कितना हो गया 15। ओके, नाउ म्यू दे रखा है साइन I बाई साइन R1, I निकालना है म्यू साइन R1 साइन I इक्वल्स टू म्यू कितना है √2 साइन 15। इसकी वैल्यू हमें पता तो होती नहीं है, तो यहाँ हम छोड़ सकते हैं 15 डिग्री पे, या सॉल्व करेंगे तो मेरा I आ जाएगा 21.5 डिग्री। यहाँ से साइन 15 की वैल्यू आपको दी होगी, तभी आप आंसर आगे कर पाएंगे। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए आज। अभी भी प्रिज्म का जो कंसेप्ट है वो आधा है, पूरा नहीं हुआ है, आधा ही हुआ है। अभी हमने TIR वाले क्वेश्चन बहुत कम किए हैं और डिस्पर्सन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला पार्ट करते हैं, और हम आशा करते हैं कि एट द एंड ऑफ नेक्स्ट वीडियो आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो पूरी वीडियो आप देखें, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करें। नेक्स्ट वीडियो भी पूरी आपको देखनी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हम आगे चलते हैं, चैप्टर को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे पूरा। ओके।